मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। इससे रिलेवेंट सबसे पहले एक एग्जांपल है मेरे सामने, ठीक है, आपकी बुक से मैं ये एग्जांपल आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल हमें ये दी गई है कि सॉल्व द इक्वेशन 2x² - 5x - 3 = 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो 2x² - 5x - 3 = 0। ठीक हो गया। इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से जो है सॉल्व करना है। सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि कांस्टेंट को जो है दूसरी साइड पर शिफ्ट करना है। ठीक है, तो 2x² - 5x = 3 हो जाएगा। इधर -3 है तो उधर जाके क्या हो गया, +3 हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि यहाँ पर जो है इसका जो x² है उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नंबर ना हो। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट नंबर कोई भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, हम लोग ये कर लेते हैं कि डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये 2 जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, x² - 5/2x = 3/2। ठीक हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 2 ख़त्म हो गया। जब हमने तीनों नंबर से साथ 2 को डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इनके साथ एज इट इज आ गया। ठीक हो गया। थर्ड स्टेप हमारा ये होता है कि x का जो कोफिशिएंट है उसे हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर लें। ठीक है ना, जैसे अगर मैं 5 को 5/2 है ना, इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ तो ये हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 2, जब डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और 5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे बेहतर है हम लोग डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि टेकिंग एडिंग, यहाँ पे ऐड कर लो, एडिंग 5/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमने क्या किया है यहाँ पे कि इसको 5/4 का जो होल स्क्वायर है उसको दोनों साइडों पे ऐड कर लिए। ठीक है, तो कैसे होगा जी, ऐड x² - 5/2x, देन अब क्या होगा प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, = ये क्या है, 3/2 है इधर, प्लस क्या हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमारा ये यहाँ तक स्टेप हो गया। इसके बाद देखें, ये x का स्क्वायर है, ये 5/4 का स्क्वायर है। ठीक है, -5/2 है। ये वही फार्मूला है जो फर्स्ट अलजेब्रिक फार्मूला होता है, a² + b²। ठीक है ना, +2ab = a + b होल का स्क्वायर। तो ये रहा a² + b²। ठीक है, -2ab, यहाँ पे क्योंकि 2ab है ना, 2 जब यहाँ पे कैंसिल होगा 2 to the 4, इसलिए यहाँ पर 2 है। तो हम इसे कह सकते हैं x - 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। इस तरीके से जो है हम इसे फार्मूले को क्लोज कर सकते हैं। = यहाँ पे क्या है, 3/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर क्या होता है, 25/16। ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, x - 5/2 का होल स्क्वायर एज इट इज़, 5/4 का स्क्वायर एज इट इज़, इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 2 और 16 का एलसीएम 16 ही आएगा। और इसके बाद क्या होगा, 2 8 × 16 होता है, 8 से इधर 24 प्लस 16 1 × 16 होता है, तो 1 × 25 होगा तो 25 ही आ जाएगा। और = क्या हो जाएगा, 49/16। तो हम इसे कह सकते हैं 49/16 क्या होता है, 7/4 का होल स्क्वायर। और इधर क्या है, x - 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग, अब हम ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, इसे ख़त्म करने के लिए।
ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा जी, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर था, इसका हमने क्या ले लिया, रूट 7/4 का होल स्क्वायर, इसका भी मैं क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब आगे हमने क्या करना है, इसके स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 मिनट, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/4। ठीक है, तो ये हमारा, ये प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो जो है प्लस माइनस का साइन ऐड हो जाता है। x इज इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 7/4, माइनस 5/4 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 5/4। ठीक है, अब देखें वैल्यूज़ 2 टाइम है, यानी कि एक मतलब प्लस हो रही है, एक दफ़ा माइनस हो रही है, तो हम इसे 2 फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4। ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये क्या है, माइनस 7/4 के साथ अब होगा। ठीक है, माइनस 7/4 प्लस 5/4। अब हमने क्या करना है, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हो जाएगा, तो और 7 + 5 एज इट इज़ आ जाएगा। x इज इक्वल टू 12/4। ठीक है, और x इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, कि 4 3 तो 12 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस 7 एज इट इज़ प्लस 5, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर ऐड हो जाएंगे, तो 5 माइनस 7 क्या होता है, -2 डिवाइडेड बाई 4, और क्या आ गया हमारे पास, -1/2। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारे जो हैं इसके रूट आ गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द सॉल्यूशन सेट इज़ 3 and -1/2। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, सॉल्यूशन सेट आ गया इस इक्वेशन का। ठीक है, ये था हमारा इसका एक एग्जांपल मैंने आपको करवाई है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, नंबर 1 इज़ क्या है, 7x² + 2x - 1 + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 7x² + 2x इज इक्वल टू -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे अब क्या होने वाला है कि ये जो 7 है हमने इसे ख़त्म करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सब वैल्यूज़ को जो है हमने 7 से डिवाइड कर देना है, तो क्या बच जाएगा, x² + 2/7x इज इक्वल टू 1/7। ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो गया, और ये 2 के साथ डिवाइड यहाँ आ गया, 1 के साथ डिवाइड यहाँ आ गया। ठीक हो गया, तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। आगे चलते हैं जी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप होगा कुछ इस तरह, देखें अब यहाँ पे x² + 2/7x इज इक्वल टू 1/7 है। मैंने भी आपको लास्ट एग्जांपल में मैंने बताया है कि जो इसका x का जो कोफिशिएंट है उसको हमने मल्टीप्लाई 1/2 कर देना है, और दोनों साइडों में उसका स्क्वायर ऐड करना है 1/2 से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ मल्टीप्लाई बाय 2/7 बाय 1/2। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि क्या होगा, 2/7 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो इज इक्वल क्या आ जाएगा, 2/14। ठीक है, इस फॉर्म में ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, एडिंग, इसी को अब हमने ऐड करना है। ठीक है, 2/14 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, द इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, x² + 2/7x, ठीक है, प्लस 2/14 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या है, 1/7 है। ठीक है, 1/7 प्लस 2/14 का
होल स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं जी। आगे क्या है कि देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 2/14 जो होता है बेसिकली ये होता है x प्लस 2/14 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज़ इक्वल टू 1/7 है प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 14 का स्क्वायर होता है 196। इसको एक दफ़ा चेक कर लें। 14 स्क्वायर होता है जी 196। ठीक है, अब आगे हमने क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। ठीक हो गया, तो 196 और 7 का जो एलसीएम है तो 196 ही होना चाहिए। इसे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 196 है और 7 है। ठीक है, तो कैसे होगा 7 to the 14, ठीक है, और 19 है यहाँ पर 5 शिफ्ट हो जाएगा। 7 8 ज़ा 56, 7 एज इट इज़, 7 4 द 28, ठीक है, 7 1 द 7, उसके बाद 4 1 द 4, 7 7 द 49, 49 4 सा क्या होता है 196, तो 196 ही इसके एलसीएम में आ जाएगा। ठीक है, 7 के टेबल में 196 कहाँ आ रहा था 14 पर आ रहा था, नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं 28 पर। ठीक, 7 के टेबल में 196 कहाँ आता है 28 पर, प्लस 196 के टेबल में 196 1 पर आता है, तो 4 1 सा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा 28 + 4 32 डिवाइडेड बाय 196। ठीक हो गया, और यहाँ पे ये ऐसे चल रहे हैं x + 2/14 का होल स्क्वायर। इसका थोड़ा सा हम लोग जो है सिंप्लीफाई कर लें अगर 32 को, तो वो कुछ इस तरह हो जाएगा कि 32 का जब हम एलसीएम लेते हैं देखें 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, ठीक है, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। इसका मतलब है कि 2 2 और ये सिंगल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 32 होता है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 196 जो होता है 14 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 14 का स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, और ये वाली वैल्यूज़ तो हम वैसे ही लिख रहे हैं +2/14 का होल स्क्वायर। अब होगा क्या, अब ये होगा कि हम यहाँ पे ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x + 2/14 का स्क्वायर रूट ले लिया हमने। ठीक है, इज इक्वल टू ये 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 14 का स्क्वायर। ठीक है, इसका भी हमने क्या ले लिया स्क्वायर रूट। ये कैंसिल हो गया इससे, ये भी इससे और ये भी इससे कैंसिल हो गया, 2 भी यहाँ पर रूट बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे अब हमने क्या करना है कि देखें x + 2/14 है। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा x + 2/14 इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बच गया √2 और बाहर 4 है डिवाइडेड बाय क्या है 14 है। ठीक है, देखें ये 4 का जो रूट था वो ख़त्म हो गया, 14 का भी ख़त्म हो गया क्योंकि स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। रिमेनिंग जो बच गया 2 के ऊपर स्क्वायर रूट बच गया। ठीक है, तो वो हमने एज इट लिख लिया। इसके बाद हमने क्या करना है कि x इज़ इक्वल टू 4 × 2/14, ये सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट ख़त्म हुआ। ठीक है, अब क्या होगा +2/14 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -2/14। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसको 2 फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 4√2/14 -2/14। ठीक है, और x इज़ इक्वल टू -4√2/14 एंड -2/14। ठीक हो गया,
x इज इक्वल क्या हो जाएगा जी हमारे पास कि 14 और 14 का एलसीएम क्या होता है 14 ही आएगा, एंड 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा x इज इक्वल टू 14 का एलसीएम क्या होता है 14 ही होता है, माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2, ठीक है। x इक्वल टू देखें यहाँ पर जो है ये कॉमन है, क्या कॉमन है 2 कॉमन है, ठीक है ना। ये 4 है ये 2 है, तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 14। और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। तो 2 1 सा 2, 2 7 सा 14, ये भी 2 1 सा 2, 2 7 सा 14। x इक्वल हमारे पास जो बच गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर 7। x इक्वल क्या बच गया जी माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 7। तो हम इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी कि x इक्वल है किसके माइनस 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 7 के, ठीक है। ये इसका क्या आ गया सोल्यूशन सेट आ गया, सॉरी इसे इस तरह लिख दें, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर है जी स्टूडेंट। सेकंड पार्ट है हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये हिंट दी हुई है, ऐसे बताया हुआ है कि ए जो है 0 नहीं है बल्कि वो एक कॉन्स्टेंट नंबर के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ए को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस 4x इज़ इक्वल टू ए, माइनस ए था उधर आके क्या हो गया पॉजिटिव का ए हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे ये जो ए है इसको अब हमने ख़त्म करना है, ठीक है। एक्स के स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, डिवाइडेड बाय ए ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब हमने ए को दोनों साइडों पे ऐड कर देना, डिवाइड कर देना है, तो क्या बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक्स का स्क्वायर बच जाएगा प्लस 4/a बचेगा, ठीक है। ये एक्स भी 4/ax इज इक्वल टू क्या बचेगा a है, ठीक है। तो a डिवाइड बाय जब a के साथ ही होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि जो 4/a है इसे मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देना है, ठीक है। 4/a इज़ मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 4/a जब मल्टीप्लाई होगा 1/2 से तो क्या बच जाएगा 2/a, ठीक है। 2 1 2 2 2 4, ठीक होगा। 2/a हमारे पास जो है ये बच गया। अब हमने इसका जो स्क्वायर है वो इस इक्वेशन के बोथ साइड्स पे ऐड कर देना है बाय एडिंग स्क्वायर ऑफ 2/a ऑन बोथ साइड्स, ठीक। अब हमने इसको ऐड कर देना दोनों साइडों पर, तो ऐड कर देते हैं जी। कैसे होगा देखें, x का स्क्वायर प्लस 4/ax प्लस 2/a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2/a का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसको फार्मूले को क्लोज कर लें, x का स्क्वायर है a का स्क्वायर है ये b का स्क्वायर काउंट होगा, ठीक है ना 2/a और ये 2ab, तो x प्लस 2/a का जो होल स्क्वायर है वो इस तरह क्लोज हो गया फार्मूला। 1 प्लस 2/a जो है बेसिकली क्या होता है देखें 2/a का जो स्क्वायर है वो होता है 4/a का स्क्वायर के, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसका एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम क्या होगा a का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर जब a के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 पे मल्टीप्लाई होता है, 1 4 4, एलसीएम आ गया, ठीक है। और ये एज इट इज़ x प्लस 2/a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हमने स्टेप क्या करना है, हमने ये करना है देखें ये मज़ीद जो है सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसलिए अब हम सिंपल करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इसका जो स्क्वायर रूट है
वो दोनों साइडों पर ले लेंगे अब हम, ठीक है, इस इक्वेशन पर। तो वो कैसे लेंगे जी, ये देखो कुछ इस फॉर्म में होगा कि x प्लस 2/a का जो स्क्वायर था इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4/a का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया मैंने और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक होगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि x प्लस 2/a इज इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ओवर a। ये हुआ क्या है, देखें a स्क्वायर प्लस 4 का जो रूट था वो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन a स्क्वायर जो है वो सिंप्लीफाई हो सकता था, वो क्या हो गया, a के हो गया इक्वल, ठीक है ना। तो इस तरह जो मैंने इसे सॉल्व कर लिया, क्योंकि स्क्वायर से इसके रूट कट गया और प्लस माइनस का साइन आएगा। तो x इज इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ये प्लस है इधर आके -2/a एंड प्लस माइनस ये एज इज रहेगा a स्क्वायर प्लस 4/a। दोनों का अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो वो क्या होगा, a ही आएगा, a और ये -2 प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a, ठीक है ना। ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास। थर्ड पार्ट क्या है, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारा 11x का स्क्वायर माइनस 34x, आगे है प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसका थर्ड पार्ट है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। 11x का स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 उधर जाके -3 हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट को उधर शिफ्ट करना होता है, 11 यहाँ से ख़त्म करना है, डिवाइडेड बाय 11 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो 11x का स्क्वायर जब 11 से डिवाइड होगा तो सिंपल x का स्क्वायर बच जाएगा, -34x जब डिवाइड होगा तो 34/11x बच जाएगा, -3/11 बच जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने वही काम करना है जो हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है, ठीक है। हमने क्या करना है, 34/11 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1/2 से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 34/11 इज़ मल्टीप्लाइंग बाय 1/2, क्या हो जाएगा, 34/11 है ना, मल्टीप्लाई 1/2 होगा तो क्या बच जाएगा, 17/11, ठीक है। क्या बच गया, 17/11। अब हमने इसका स्क्वायर जो है दोनों साइडों पर ऐड करना है इस इक्वेशन के, तो कर लेते हैं जी, कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे मैं लिखूँगा एडिंग स्क्वायर ऑफ 17/11 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ऐड करते हैं जी, क्या थी इक्वेशन, ये नज़र आ रही है आपको, x स्क्वायर माइनस 34/11x इज इक्वल प्लस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, -3/11 प्लस 17/11 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, दोनों साइडों पर ऐड कर दिए इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। अब होगा क्या कि ये यहाँ तो फार्मूला हो गया क्लोज, x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर बन गया। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन था, -2a भी है ना ये, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन है मैं साइड पे आपको दे देता हूँ, यहाँ पे जगह एक्चुअली कम है, ठीक है, तो सोल्यूशन आपको नज़र आ जाएगा। -3/11 है, ये बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फार्मूला कैसे क्लोज होता है, उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो वो आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा। प्लस 17/11 कैसे होगा, देखें जी, 17 का स्क्वायर ले लें, क्या होता है 289,
बाय 11, ठीक हो गया। सॉरी 11 नहीं, 121। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे जी, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x माइनस 17/11 का जो होल स्क्वायर है इज इक्वल आ गया हमारे पास। देखिए 11 और 121 का एलसीएम 121 ही आएगा। तो 11 से 121 होता है, ठीक है। तो 11 जब 3 से होगा तो -33 हो जाएगा ये, और प्लस 121 1 से 121 होता है, तो 1 इससे होगा तो 289 हो जाएगा, ठीक है। एंड x माइनस 17/11 का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल किसके हो जाएगा, 289 में से अगर हम -3 कर दें, -33 कर दें, तो हमारे पास आता है 256/121, ठीक हो गया। तो 256 जो होता है ये चेक कर लेते हैं, किसी का स्क्वायर रूट बनता है, चलो 12 का तो नहीं बनेगा, 18 का देखते हैं, 18 नहीं 16 का आई थिंक सो ये बन जाएगा, ठीक है। ये देखें 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या स्क्वायर होता है, वो 256 के होता है। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि x माइनस 17/11 जो है इसका स्क्वायर इज इक्वल किसके होगा, 16/11 के होल स्क्वायर के इक्वल, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने कर लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या होगा, x माइनस 17/11 का स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16/11 है, इसका स्क्वायर है और इसका क्या हो गया स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गए, ठीक हो गया। तो x माइनस 17/11 जो है वो किसके इक्वल आ गया, 16/11 एंड प्लस माइनस का साइन आएगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये -17/11 उधर जाके क्या हो जाएगा +17/11, x इज इक्वल हो जाएगा 17/11 प्लस माइनस 16/11, ठीक है। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जी जहाँ तक होता है। तो x इज इक्वल हमारे पास आ गया है, इसको 2 फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि देखें x इक्वल 17/11 प्लस माइनस 16/11 है, तो हमने इसे 2 फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 17/11 प्लस 16/11, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 17/11 माइनस 16/11, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये x इज इक्वल टू, देखें दोनों का एलसीएम सेम है 11 है, तो 17 प्लस 16 हो जाएगा यहाँ पे। x इज इक्वल, दोनों का एलसीएम सेम है, ऊपर वाले ऐड होंगे तो 17 माइनस 16। x इज इक्वल टू 7 और 6 कितने होते हैं 13 होते हैं, एंड 2 वो 3 हो जाएगा बाय 11। 17 माइनस 16 क्या होता है 1/11, ठीक है। तो 11 3 टाइम इज 33, x इज इक्वल टू 3, और ये तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो मीन्स के हमारा जो सोल्यूशन सेट है इस इक्वेशन का वो क्या आ गया 3 and 1/11, ठीक हो गया। ये था जी इसका थर्ड पार्ट। नंबर 4th पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इसमें नंबर 4th पार्ट है LX का स्क्वायर प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0 एंड L इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। LX का स्क्वायर प्लस MX इज इक्वल टू प्लस n है, इधर आके क्या हो जाएगा -n हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि देखिए हमने ये L ख़त्म करना है, तो डिवाइडेड बाय L ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, क्योंकि इसका x स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो क्या बच जाएगा, x का स्क्वायर बच जाएगा प्लस m/L, x बच जाएगा इज इक्वल टू -n/L, ठीक हो गया। अब देखें जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने m/L को मल्टीप्लाई किससे करना है 1/2 से, ठीक है। मैं यहाँ लिखने लगा हूँ m/L इज़ मल्टीप्लाइंग बाय 1/2, ठीक है। तो ये कुछ इस फॉर्म में होगा कि m/L जब मल्टीप्लाई होगा 1/2 से क्या हो जाएगा m/2L, ठीक हो गया।
अब इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि m/2l को का जो स्केयर है वो दोनों साइड पे ऐड कर देना, ठीक है। एडिंग स्केयर ऑफ m/2l ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इस इक्वेशन के दोनों साइडों पे अब हमने इसको ऐड कर देना है, तो ऐड कर देते हैं जी। तो कैसे ऐड होगा देखें, x का स्केयर है प्लस m/l x प्लस m/2l, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस n/l प्लस m/2l, ठीक है। अब हमने इसको ऐड कर दिया दोनों साइड पे। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जी, इसको साइड पे रख देता हूँ मैं। ओके, x प्लस m/2l का होल स्क्वायर, ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस n/l एज इट इज़ प्लस m का स्क्वायर ओवर 4l का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह हो जाएगा ये। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का जो एलसीएम है वो कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा कि x प्लस m/2l का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4l को स्क्वायर और इधर l है तो एलसीएम में 4l का स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब देखेंगे 4l से जब ये 4l का स्क्वायर अगर हम कटिंग करेंगे तो सिर्फ 4l बच जाएगा, ठीक है। l से l कैंसिल हो गया, 4l बच गया, 4l मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस n से, माइनस 4ln, ठीक है, ln प्लस 4l के स्क्वायर से 4l का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिंपल m का स्क्वायर अकेला बच जाएगा, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये कर लेना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इसका क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो स्क्वायर रूट ले लें बस। x प्लस m/2l का स्क्वायर है और इसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू माइनस 4ln प्लस m का स्क्वायर ओवर 4l का स्क्वायर, इसका भी क्या ले लिया हमने, स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो x प्लस m/2l ये अकेला बच के इज़ इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस आएगा माइनस 4ln प्लस m का स्क्वायर ओवर क्या है जी, 4l का स्क्वायर था तो 2l हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये देखिए 4l का स्क्वायर किसके होता है, इक्वल 2l का होल स्क्वायर के, और जो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, x इज़ इक्वल टू, देखिए यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस m, नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस m/2l, ठीक है। और ये प्लस माइनस आगे क्या आ रहा है, आगे ये हो रहा है कि ये माइनस 4ln प्लस m का स्क्वायर, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ m का स्क्वायर माइनस 4ln, ठीक है। ये थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया क्योंकि माइनस का साइन, माइनस वाली वैल्यू पहले आ रही थी इसलिए मैंने उसे सेकंड पे कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2l, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर ऐड हो जाएंगे, तो हम इसे कह सकते हैं इस तरह कि माइनस m प्लस माइनस m का स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l इज़ द आंसर, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट में भी इसे लिख लेंगे इसी तरह, क्या लिखेंगे कि इज इक्वल टू माइनस m प्लस माइनस m का स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है नंबर 5, ठीक है। इसका 5th पार्ट है, ये आज का लास्ट पार्ट है क्योंकि वीडियो की लेंथ को भी मैंने देखना होता है, ठीक है। 3x का स्क्वायर प्लस 7x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। देखें कांस्टेंट है नहीं जो उसको हमने उधर शिफ्ट करना हो, ठीक है। सिंपल हमने क्या करना है, इस 3 को ख़त्म करना है, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा
एक्स का स्क्वायर बच गया प्लस 7/3 इज इक्वल टू 0। 0 से जब 3 डिवाइड होगा तो 0 ही होगा, ठीक है ना। अब 7/3 को जो हम कह सकते हैं कि 7/3 इज़ मल्टीप्लाइंग बाय, किससे मल्टीप्लाई होगा, 1/2 से। तो इक्वल क्या हो जाएगा, 7/3 मल्टीप्लाई 1/2 जब होगा तो 7/6 हो जाएगा। 3 to the 6 7/7, ठीक है। अब एडिंग, इसके हम स्क्वायर को ऐड कर देंगे, एडिंग स्क्वायर ऑफ 7/6 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इसको अगर मैं ऐड कर लूँ तो वो क्या होगा, वो ये हो जाएगा कि x का स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस 7/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/6 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखें हुआ क्या है, देखें ये जो था 7/6 जो है इसके साथ ऐड हो गया और इधर 0 था अकेला, ठीक है। तो 0 के साथ अब हमने जब ऐड करें तो 0 ख़त्म हो जाएगा, तो ये अकेला ही आ जाएगा। फार्मूला क्लोज कर देंगे, x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, इज इक्वल क्या हो जाएगा 7/6 का होल स्क्वायर। वैसे रहने दें, ज़रूरत नहीं है इसे ओपन करने की, ठीक है, क्योंकि हमने इसे स्क्वायर रूट लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, क्या होगा, x प्लस 7/6 का स्क्वायर है और इसका क्या है, स्क्वायर रूट है। 7/6 का स्क्वायर है और इसका क्या है, स्क्वायर रूट है। तो ये कैंसिल हो गए, ठीक है। तो x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6, एक मरतबा प्लस होगा एक दफ़ा माइनस होगा और ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ कर लेते हैं हम, तो क्या होगा ये x प्लस 7/x इज इक्वल टू क्या होगा, ये एक स्टेप मैं यहाँ मज़ीद कर दूँ, अगर x इज इक्वल टू माइनस 7/6 प्लस माइनस 7/6, ठीक है। ये प्लस इधर आगे क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 7/6 प्लस 7/6 एंड x इज इक्वल टू माइनस 7/6 माइनस 7/6। देखें जी ये तो हो गया जी कैंसिल, x इक्वल क्या हो गया 0, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे ये जो है ये क्या होगा, -7 माइनस 14/6, ठीक है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा -7/3, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इज़ 0 एंड -7/3। ये था जी आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। इसको अच्छे से करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसे नेक्स्ट 5 पार्ट करेंगे।